नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आपने आए दिन अपनी आम लाइफ में देखा होगा, आम ज़िंदगी में ये बात नोटिस की होगी कि अपराधियों को पकड़ा जाता है। कई बार तो जनता अपराधियों को पकड़ लेती है और वो उन्हें पुलिस के हवाले कर देती है, लेकिन पुलिस वाले उन्हें गिरफ्तार करने की बजाय उल्टा छोड़ देते हैं। तो ऐसे में आप निराश हो जाते हैं, आप सोचते हैं कि क्या कार्रवाई की जाए, इन पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है या नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि जो सेक्शन 221 है भारतीय दंड संहिता की, तो इसके अनुसार लोक सेवक का किसी अपराधी को जानबूझकर गिरफ्तार ना करना, जबकि वह उस अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए विधि द्वारा बाध्य हो, वह एक अपराध है। तो इस तरह के लोक सेवक के खिलाफ आप सेक्शन 221 आईपीसी में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि मैं लोक सेवक की बात कर रहा हूँ, पुलिस की नहीं। हालांकि कॉमनली जो है आम आदमी यही समझता है कि गिरफ्तार करना केवल पुलिस का काम होता है। पुलिस के अलावा भी बहुत लोगों का काम होता है अपराधियों को गिरफ्तार करना। आपके बहुत सारे पब्लिक सर्वेंट हैं ऐसे। अगर आप सेक्शन 21 देखेंगे आईपीसी की, तो वहाँ पब्लिक सर्वेंट्स को डिफाइन किया गया है, और सेक्शन 221 में भी कहीं पुलिस वर्ड नहीं लिखा गया है, यहाँ भी पब्लिक सर्वेंट ही लिखा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोर्ट के मुहर्रर होते हैं, कोर्ट में बहुत सारे ऐसे मुलाजिम होते हैं जिन्हें भेजा जाता है अरेस्ट करने के लिए अपराधियों को, तो वो भी कई बार अपराधियों को अरेस्ट नहीं करते हैं। तो वैसे मामले भी इस सेक्शन में कवर हो सकते हैं। तो आपके विलेज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वह भी कुछ मामलों में गिरफ्तार कर सकते हैं। उनकी भी कई बार ड्यूटी होती है गिरफ्तार करने की, वो भी गिरफ्तार नहीं करते हैं अपराधियों को, तो उनके खिलाफ भी ये सेक्शन इन्वोक हो सकती है। लेकिन यहाँ पर पुलिस पर बल इसलिए दिया जा सकता है कि आमतौर पर जो पब्लिक सर्वेंट पुलिस वाले हैं वही ज़्यादा डील करते हैं अपराधियों को पकड़ने में। तो यहाँ पर आईपीसी की सेक्शन 221 प्रूव करने के लिए किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ आवश्यक तत्व हैं जो कि होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए, वो आपको देखने चाहिए जब भी आप किसी की शिकायत कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, आप जिसकी शिकायत कर रहे हैं कि क्या वो लोक सेवक है। सेक्शन 21 आईपीसी में वो लोक सेवक की डेफिनेशन में फिट बैठता है। तो सबसे पहला आवश्यक तत्व आपका यही होगा कि आप ये देखें कि आप जिस आदमी की शिकायत कर रहे हैं वो लोक सेवक होना चाहिए। दूसरा आवश्यक तत्व इस सेक्शन का अपराध सिद्ध करने के लिए यह है कि लोक सेवक पर यह आरोप होना चाहिए कि उसने किसी अपराधी व्यक्ति को, जिस पर आरोप है, जो एक्यूज्ड है, उसको नहीं पकड़ा है, या उस व्यक्ति को, अपराधी को पकड़ा जाना ज़रूरी था तब उसको एप्रीहेंड नहीं किया है। तीसरा आवश्यक तत्व जो है अपराधी यानी लोक सेवक के खिलाफ वो ये है कि आप ये देख लें कि लोक सेवक की यह ड्यूटी है या नहीं। यह आरोप तभी होगा, तभी आरोप लगा सकते हैं लोक सेवक पर अगर लोक सेवक की ऐसी ड्यूटी हो। उसकी ड्यूटीज़ चेक कीजिए कि उसकी ड्यूटीज़ में ऐसा है कि वो अपराधियों को गिरफ्तार करे। अब इसमें चौथा और सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो यह है कि आप ये ज़रूर देख लीजिए कि जो इसमें एक्यूज्ड था, जिस एक्यूज्ड को पकड़ा जाना था लोक सेवक के द्वारा, उसको पकड़ने की कोशिश की थी क्या लोक सेवक ने या नहीं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि लोक सेवक ने पकड़ने के पूरे प्रयत्न किए हों अपराधी को और अपराधी भाग जाए, तो सेक्शन 221 का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब यहाँ पर ये बात आपको साबित करनी पड़ेगी कि लोक सेवक ने जानबूझकर ऐसे व्यक्ति को नहीं पकड़ा है, या अभिरक्षा में से किसी व्यक्ति को भागने दिया है, यानी कस्टडी में से किसी मुलजिम को भागने दिया है, या फिर उसको भागने में सहायता की हो किसी भी तरह की, तभी जो है लोक सेवक के खिलाफ या पुलिस के खिलाफ आप सेक्शन 221 आईपीसी का अपराध मान सकते हैं या उसकी शिकायत कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि अगर कोई लोक सेवक सेक्शन 221 आईपीसी का अपराध करता है तो उसे कितने साल की सज़ा हो सकती है, तो इसमें 3 अलग अलग कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन में 7 साल की सज़ा हो सकती है, दूसरी में 3 साल की, और तीसरी कंडीशन में लोक सेवक को 2 साल की कारावास की सज़ा हो सकती है। अब यहाँ पर लोक सेवक को 7 साल के कारावास की सज़ा तब हो सकती है जब लोक सेवक ने किसी ऐसे अपराधी को ना पकड़ा हो या छोड़ दिया हो जिसे कि डेथ पेनल्टी होनी हो। अब लोक सेवक को 3 साल के कारावास की यहाँ पर सज़ा तब हो सकती है जब उसने किसी ऐसे अपराधी को ना पकड़ा हो जिसे कि आजीवन कारावास की सज़ा होनी हो, या फिर जिसने कोई ऐसा अपराध किया हो जिसमें 10 साल तक की सज़ा हो सकती हो। अब यहाँ पर लोक सेवक को 2 साल तक के कारावास की सज़ा उस दशा में हो सकती है जब लोक सेवक ने ऐसे अपराधी को ना पकड़ा हो जिसने अपराध किया हो कोई भी, और उस अपराध के लिए अपराधी को
10 साल से कम की सज़ा हो सकती हो। तो ये 3 तरह की सज़ाएं आपने यहाँ पर देखी कि लोक सेवक को अलग अलग कंडीशन में हो सकती हैं। अब अगर बात करें कि ये जो अपराध हैं ये संज्ञा हैं यानी कॉग्निजेबल हैं या नहीं, यानी कि लोक सेवक के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जा सकती है या नहीं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब भी किसी लोक सेवक ने ऐसे अपराधी को ना पकड़ा हो जिसे कि 10 साल से कम की सज़ा हो सकती हो, तब तो डिपेंड करता है कि जो अपराध है वो कॉग्निजेबल था या नहीं। तो अगर अपराध कॉग्निजेबल होगा तो और फिर भी जो लोक सेवक है उसने अपराधी को छोड़ दिया है तो सेक्शन 221 कॉग्निजेबल होगी। लेकिन अगर नॉन कॉग्निजेबल अपराध था और लोक सेवक ने अपराधी को छोड़ दिया है तो सेक्शन 221 नॉन कॉग्निजेबल ही रहेगी। लेकिन 10 साल से ज़्यादा की सज़ा वाला कोई अपराधी है, ऐसा अपराधी है जिसने कोई अपराध किया और उसे 10 साल से ज़्यादा के कारावास की सज़ा हो सकती थी या मृत्युदंड हो सकता था, तब हर हाल में जो है सेक्शन 221 कॉग्निजेबल ही रहेगी और पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आप FIR दर्ज करवा सकते हैं। अब यहाँ पर आप ये याद रखिए कि सेक्शन 221 एक तरह का बहुत बड़ा रिलीफ है जो भी विक्टिम पार्टी है उनके लिए। अगर उन्हें लगता है कि जो आरोपियों के साथ पब्लिक सर्वेंट मिल चुका है, पुलिस हो चाहे कोई और हो, जो भी पब्लिक सर्वेंट जिसकी ड्यूटी है अरेस्ट करने की और वो अरेस्ट जानबूझकर नहीं कर रहा है उन्हें, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई वारंट है, ठीक, नॉन बेलेबल वारंट है, तो कोई व्यक्ति जिसकी ड्यूटी लगाई गई है अरेस्ट करने की वो जानबूझकर जो है आरोपी को अरेस्ट नहीं कर रहा है, तब भी जो है सेक्शन 221 आपकी अट्रैक्ट हो सकती है। तो एक बहुत बड़ा रिलीफ है। ऐसे में आप कंप्लेंट कर सकते हैं ऐसे पब्लिक सर्वेंट की, तो उनके खिलाफ सेक्शन 221 में जैसी भी कार्रवाई बनती है वो हो सकती है और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो सकती है। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, ये एक आपके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है सेक्शन 221 IPC। इसी के साथ अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, दूसरे लोगों तक भी यह जानकारी पहुंचाएं ताकि लोगों के साथ न्याय हो सके। धन्यवाद।